हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि शशि सीमा से उस लड़के के बारे में पूछता है जिससे कशिश प्यार करती है। तो सीमा उसे कहती है वह सिर्फ तुमसे प्यार करती है और तुमसे ही बात करती है। शशि को गुस्सा आ जाता है और वो सीमा को सुनाने लग जाता है कि पता है मुझे सब कि कशिश किससे बात करती है और क्यों करती है। तुमने तो कभी किसी एक से प्यार नहीं किया और सब लड़कों से मजे लेती रही, तो तुम क्या जानो प्यार का मतलब क्या होता है। तुमने खुद के साथ कशिश को रखकर खुद के जैसा ही बना दिया। इतने में कॉल पर किसी लड़के की आवाज़ आती है जो शायद सीमा के कॉन्फ्रेंस पर था। भाई, आप किस आधार पर सीमा को यह सब कहे जा रहे हैं कि वह चरित्रहीन है, उस प्यार का कोई मतलब नहीं पता। शशि के पूछने पर पता चला कि वह लड़का सीमा का प्रेमी था जो 11 साल से सीमा के साथ था। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। वह लड़का बोलता है, भाई जब खुद का सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों को दोष क्या देना। इतने में कशिश बोल पड़ती है जो पहले से ही कॉन्फ्रेंस पर थी कि शशि तुम्हें मेरी कसम अभी की अभी कॉल काट दो। शायद कुछ न कुछ गड़बड़ थी। कशिश कुछ न कुछ अभी भी छुपा रही थी जिसके सामने आने से कशिश को डर लग रहा था। कशिश फिर बोलती है कि यदि शशि आपने अभी के अभी कॉल नहीं काटा तो अब आप उसका मरा हुआ मुंह देखोगे, और वह कॉल काट देती है। लेकिन शशि अब भी सीमा और उसके बॉयफ्रेंड के साथ कॉल पर बात कर रहा था। तभी सीमा का बॉयफ्रेंड बताता है कि यह लड़की सिर्फ आज से ही नहीं तुम्हें शुरू से ही धोखा देती आ रही है और इसका केवल एक ही बॉयफ्रेंड नहीं 5-6 बॉयफ्रेंड है। मेरी सीमा की गलती सिर्फ इतनी सी है कि इसको सब सच पता होने के बाद भी तुम्हें कुछ नहीं बताया एवं सब कुछ तुमसे छुपाती रही। आज तुम उसे ही चरित्रहीन बोले जा रहे हो। फिर सीमा बोलती है कि तुम कह रहे हो कि कशिश ने मेरे कहने पर सौरभ के साथ दोस्ती की है, तो क्या वह सौरभ के साथ ओयो भी मुझसे पूछ कर गई थी, और क्या उसे ओयो में जाने के लिए मैंने बोला था। यह सब सुनकर शशि सुन हो चुका था, जैसे काटो तो खून नहीं। फिर दोनों बोलते हैं कि भाई इस लड़की को छोड़कर अपने वहाँ की कोई अच्छी लड़की देख और सब कुछ भुलाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। शशि यह सब अपने फ़ोन पर रिकॉर्ड कर लेता है। अब उनका फ़ोन कट चुका था। शशि अब सोच रहा था कि कशिश ने मेरी कसम खाकर भी सच नहीं बताया। उसे अच्छे से पता है कि शशि को केवल सच पसंद है, और जब उसे पता चलेगा कि उसने बहुत झूठ बोला है तो वह उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। फिर भी उसने कितना कुछ छुपाया। वह आज धोखे और सच की वजह से पूरी तरह टूट चुका था। रात के 8 बज चुके थे। अपने कमरे में बंद 2 दिन से भूखा प्यासा शशि यह धोखा सहन नहीं कर पा रहा था और उसने अब खुदकुशी करने की सोच ली थी कि अचानक थोड़ी देर बाद शशि बेहोश हो जाता है। उसे कब होश आता है और नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। सोते हुए शशि को सपना आता है कि वह रात को उठता है और पंखे से फंदा लगाकर खुदकुशी कर लेता है। सुबह होती है और जब 9 बजे तक शशि अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता तो माँ को चिंता होती है। वह उसे जगाने के लिए आती है। दरवाज़ा खटखटाकर पुकारती है तो कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती। माँ सोचती है कि शायद रात को देर से सोया होगा, इसलिए अभी तक नींद आ रही होगी, और चली जाती है। अब लगातार 1 घंटे से कभी बहनें तो कभी माँ बारी बारी से जगाने के लिए आती रहती हैं और पुकारती रहती हैं। सुबह के 10 बज चुके थे। कमरे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी तो माँ घबरा जाती है। फिर तीनों बहनें माँ मिलकर कमरे का दरवाज़ा तोड़ते हैं और शशि को पंखे से लटका देखते ही माँ धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है। सिर फट जाता है। बहनें जोर जोर से चिल्लाने लग जाती हैं। आसपास के सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शशि को पंखे से उतारते हैं और उसकी माँ को हॉस्पिटल भेजते हैं। वहाँ पता लगता है उसके सिर में चोट लगने की वजह से वो पागल हो गई है। सब याददाश्त जा चुकी है। दूसरी ओर बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वह बेसुध पड़ी है। घर में पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। कुछ लोग नए नए तरीके की बातें बना रहे थे कि शायद इसने कोई कांड कर दिया था, या कहीं चोरी कर ली थी, या किसी के साथ कुछ गलत कर दिया था। कुछ लोग बोल रहे थे कि बूढ़ी माँ व बहनों की शादी की जिम्मेदारी कंधों पर थी तो उठा नहीं पाता, इसलिए खुदकुशी कर ली। जितने लोग उतनी ही बातें होती जा रही थी। लेकिन शशि के अच्छे व्यवहार की वजह से पूरे गांव की ही नहीं, आसपास में सभी की आंखें नम थी। मात्र 2 घंटे में ही शशि की लाश को
उसके दोस्तों और परिवार के भाई लोगों के कंधों पर शमशान ले जाकर जला दिया गया। लेकिन घर का माहौल अभी भी वही था। 12 दिन तक तो परिवार के लोग, रिश्तेदार और दोस्त उसके घर पर बैठते हैं। उसके बाद सिर्फ उसकी बहनें और अर्धमृत पागल उसकी माँ ही घर पर बचते हैं। अब तीनों बहनें, भाई और उसकी माँ को सोचकर रोती रहती हैं। धीरे धीरे घर का खाने का सामान भी खत्म हो गया। परिवार को चलाने के लिए बड़ी बहन ने किसी कपड़े की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। एक बहन घर पर काम करती और माँ का ख्याल रखती एवं दूसरी बहन खूब मन लगाकर पढ़ती, क्योंकि वह पढ़ने में बहुत होशियार थी। अब बेसहारा बहनों पर कई भूखे भेड़ियों की नज़र रहने लगी। बड़ी बहन को इन मुसीबतों का ज़्यादा सामना उठाना पड़ता, क्योंकि वह काम के लिए बाहर जाती थी। बड़ी बहन कपड़े की कंपनी के मालिक की गंदी नज़र से भी परेशान हो चुकी थी। वह कभी उसका हाथ पकड़ लेता तो कभी ऐसी वैसी बातें बोल देता, पर वह कभी किसी को कुछ नहीं बोल पाती, क्योंकि उसका था ही कौन। उसके पास यह सब सहन करने के दूसरा चारा नहीं था। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब छुट्टी के समय उसके मालिक ने उसको पकड़कर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तो वह दांत से उसका हाथ काटकर भाग आई। अब की बार बाहर दुनिया से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब वह मरना चाहती थी। शशि के मरने के बाद उसके कमरे में वह अकेले सोती थी। आज की रात उसने खाना नहीं खाया था और किसी को कुछ भी नहीं कह पा रही थी। अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी और उसने सोच लिया था कि आज वह खुदकुशी कर अपनी जिंदगी समाप्त कर देगी। रात हो चुकी थी। वह बहनों को तबीयत खराब का बहाना बोलकर शशि के कमरे में आ जाती है और दरवाजा बंद कर पंखे से अपने दुपट्टे की रस्सी बनाकर बांधती है। इतने में चिल्लाते हुए शशि का सपना टूटता है। वह पूरा पसीने में भीग चुका था और धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी। रात का 1 बज चुका था। शशि को पता चल चुका था कि वह खुदकुशी कर लेगा तो आगे क्या होगा। शशि अपने परिवार का भविष्य देखकर खामोश हो चुका था, तो उसने खुदकुशी का विचार बदल लिया था। उसने यह भी सोच लिया था कि बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाए पर वह खुदकुशी कभी नहीं करेगा और अपने परिवार का हमेशा ख्याल रखेगा। लेकिन अब भी शशि यही सोच रहा था कि कशिश को कैसे उस गंदगी से निकाला जाए, ताकि अब कोई उसके जिस्म से ना खेल सके। वह खुद को संभालता हुआ फ़ोन देखता है तो उस पर कशिश के 30 कॉल आए हुए थे। वह कशिश के पास वापस कॉल लगाता है। कशिश कॉल उठाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है। बहुत कुछ बातों के बाद कशिश दोबारा बताती है कि हाँ, मैं सौरभ के साथ ओयो गई हूँ, हमारे बीच सब कुछ हुआ है। इतने में शशि बोल पड़ता है, तूने मेरे प्यार और भरोसे का कत्ल किया है और उसका दर्द आपसे सैकड़ों गुना सहन कर रहा हूँ। शशि कहता है, कशिश, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आप कैसी लड़की हो और कितने लड़कों के साथ आपके संबंध हैं। लेकिन मैं आपसे सच्चा प्यार करता हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें गंदगी के दलदल से बाहर निकालूं। वह कशिश से पूछता है कि क्या सौरभ ने तुम्हारे साथ कोई वीडियो या फोटो क्लिक की है, तो कशिश बोलती है नहीं, उसने मेरे साथ कोई वीडियो और फोटो नहीं ली। शशि की यह चिंता तो दूर हो जाती है कि अब उसे कोई ब्लैकमेल करने वाला नहीं है। उसे अब कशिश को उस गंदगी के दलदल से बाहर निकालना था, जहां पर वह बहुत सालों से जकड़ी हुई थी। तो वह कशिश से बोलता है, सुनो, जो भी इन 2 दिनों में हमने बात की है वो मैंने सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली है। अब आप मेरे कहे अनुसार नहीं करी तो मैं यह सब आपके भाई और पापा को भेज दूंगा। फिर आप घर में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे और मरने के अलावा कोई चारा नहीं मिलेगा, या फिर पापा आपकी जल्दी से जल्दी ऐसी ही किसी से शादी करवा देंगे। कशिश अब सिर्फ रोए जा रही थी। शशि फिर बोलता है, अब आपको कल से ही अपनी जॉब छोड़नी होगी। आप कल से सिर्फ घर पर ही रहोगे, पढ़ोगे, लिखोगे और घर का काम करोगे। सब लड़कों से रिश्ते तोड़ दोगे। अपने मोबाइल से सब लड़कों के नंबर डिलीट कर दोगे और सब लड़कों को व्हाट्सएप, फेसबुक से ब्लॉक। कशिश रोते हुए हाँ किए जा रही थी। इस रात शशि और कशिश पूरी रात बातें करते हैं। फिर शशि अगली सुबह 10 बजे कशिश की बड़ी बहन को कॉल करता है और उससे बात करता है। उसकी बड़ी बहन को शशि के बारे में सब कुछ पता था कि वह उसकी बहन कशिश से प्यार करता है। कशिश ने उसे शुरू से ही सब बता रखा था। उसकी बड़ी बहन शशि को अच्छे तरीके से इसलिए भी जानती थी क्योंकि जब कशिश एक बार शशि के शहर आई थी और उससे मिली थी तो उसके साथ उसकी बड़ी बहन भी थी। शशि उसकी बड़ी बहन को शुरू से ही दीदी कहता था,
तो वह अपनी बातें शुरू करता है कि दीदी कैसे हो, क्या करते हो आजकल। दीदी बोलती है मैं ठीक हूँ, और आप बताओ, आप तो आजकल दीदी को याद ही नहीं करते। इतने में शशि से कंट्रोल नहीं होता और वह रोने लग जाता है। दीदी पूछती है अरे क्या हुआ, क्यों रो रहा है, मुझे तो बता। शशि अब कहता है कि दीदी कशिश से मेरी कई महीनों से सही से बात नहीं हो रही है, और जब भी बात होती है तो सिर्फ लड़ाई। इतने में दीदी बोलती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि कशिश अब तुम्हारे अलावा किसी और से बात करने लग गई है, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ में अच्छे से जानती हूँ। 4-5 महीनों से देख रही हूँ, जब भी बात करती है तो मुझसे दूर होकर बात करती है। जब जब मैं उसके पास चली जाती हूँ तो वह मोबाइल की आवाज़ कम कर लेती है, जिससे मुझे आवाज़ सुनाई ना दे। मैंने 1-2 बार आवाज़ सुनी भी तो मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं लगी। मैंने उससे पूछा भी किससे बात कर रही हो, तो वह हमेशा तुम्हारा नाम ले लेती कि शशि से बात कर रही हूँ। तुमने भी कभी कुछ नहीं बोला, तो फिर मैंने उस पर ज़्यादा शक नहीं किया। शशि इतने में बोल पड़ता है कि दीदी मुझे सब पता चल गया है कि वह किससे बात करती है और कितने दिनों से कर रही है। वह दीदी को बताना शुरू करता है कि कशिश उसकी कंपनी में उसके साथ काम कर रही सीमा के फ्रेंड सौरभ से 5-6 महीनों से बातें कर रही है। वह उसके साथ घूमती फिरती भी है, वह उसके साथ ओयो भी गई है। दीदी इस पर विश्वास ही नहीं कर रही थी, क्योंकि वह सोचती है कि कशिश किसी लड़के से बात जरूर कर सकती है, लेकिन उसके साथ ओयो नहीं जा सकती, यानी उसकी बहन गलत हो सकती है, पर इतनी भी गलत नहीं हो सकती। दीदी यह 100% सही है, वह सौरभ के साथ ओयो गई है और वहाँ उसके साथ संबंध भी बनाया है। शशि लगातार रोए जा रहा था। दीदी को भी यह सुनकर सदमा सा लगा है कि उसकी छोटी बहन ने यह क्या कर दिया। फिर दीदी बोलती है शशि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी कि उसने सब कुछ कर लिया, और यदि वह सब कुछ कर भी लेती तो तुम्हें क्यों बताएगी। शशि बताता है कि उसने कशिश को बहुत प्यार से समझाकर बात की थी, और उसने पूरी दुनियादारी का मतलब समझा दिया था कि कई बार हम किसी के बहकावे में आकर कुछ गलती कर बैठते हैं। तब उसे समझ में आ गया था कि सौरभ सिर्फ मेरे जिस्म से खेल रहा है, और वह रोते हुए मुझे सब सच बता देती है। हालांकि कशिश ने मुझे शुरुआत में आधा ही सच बताया था। वह सौरभ के साथ कार में घूमी है और उनके बीच रोमांस के अलावा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने जब उसकी फ्रेंड सीमा को कॉल किया तो सब कुछ सामने आ गया कि वह अपनी जॉब से कई बार छुट्टी करके सौरभ के साथ बाहर पार्क, चिड़ियाघर व बहुत जगह घूमी और ओयो भी गई है। सीमा ने यह भी बताया कि उसने सौरभ के साथ ओयो में बिना प्रोटेक्शन से संबंध बनाया था, तो उसे गर्भवती होने के डर से गोली लेनी पड़ी, जिस कारण उसे अनियमित पीरियड्स प्रॉब्लम भी शुरू हो गई थी। दीदी को यह सब सुनकर शौक लगा। अब उसे पूरी बात समझ में आ गई थी कि 2 महीनों से कशिश की जो तबीयत खराब चल रही थी वह किस वजह से थी। यानी 2 महीने में कशिश को 5 बार पीरियड्स आ चुके थे। कशिश को अच्छे डॉक्टर की दवाई चल रही थी। अब दीदी के दिमाग में केवल ये घूमे जा रहा था कि उसकी छोटी बहन यह क्या कर गई। उसने खुद और घर की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, इतनी जल्दी किसी लड़के पर भरोसा कर लिया और सब कुछ कर बैठी। शशि बोलता है कि मैंने उसे समझा दिया है और उसने वादा भी किया है कि वह बिल्कुल बदल जाएगी और अपना जॉब छोड़कर और सब लड़कों से रिश्ते तोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगी और मुझे कुछ बनकर दिखाएगी। दीदी अब आपको कशिश पर पूरी नज़र रखनी है कि वह क्या करती है। दीदी को रोते हुए शशि की पूरी हालत समझ में आ गई थी कि वह इस धोखे की से बुरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि दीदी को पता था कि उनके रिलेशन को 7 साल हो गए हैं और शशि उसकी बहन से ही शादी करना चाहता है। जब कशिश के बारे में यह सब पता चला होगा तो टूटना तो वाजिब है ही। दीदी सोचती है कि काश मैं कशिश पर पहले से ही नज़र रख पाती तो यह सब कुछ गलत होने से बच जाता। दीदी शशि को समझाते हुए कहती है कि अब मैं कशिश पर पूरी नज़र रखूंगी और उसे कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी, लेकिन शशि प्लीज़ तुम अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुम अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का भाग 4 देखें।